जय हिंद दोस्तों। यूपी SSC एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट या प्रैक्टिस टेस्ट 12 है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1950 में। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम यानी FCI की स्थापना किस सन में की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1955 में। अगला प्रश्न है, भूधारण प्रणाली की रैयतवारी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न है, भू आंदोलन कार्यक्रम आचार्य विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस प्रदेश से आरंभ किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों के निर्धारण का मानक क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जिनकी वार्षिक आय 15,000 रुपये से कम है। अगला प्रश्न है, चीनी वर्ष कब से कब तक होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है अक्टूबर से सितंबर तक। अगला प्रश्न है, सरकार कितने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 23 फसलों के लिए। अगला प्रश्न है, FCI को खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और निर्गमन मूल्य के बीच अंतर की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा कैसे की जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुदान द्वारा। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रैयतवारी व्यवस्था से। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है 16 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, भारत में जमींदारी भू अव्यवस्था किसके काल में लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस के। अगला प्रश्न है, किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महलवारी व्यवस्था में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतियोगी बाजार कॉम्पिटिटिव मार्केट है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पूर्ण बाजार। अगला प्रश्न है, मूल्य सिद्धांत यानी प्राइस थ्योरी भाग होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रक्षेत्र प्रबंधन का। अगला प्रश्न है, गिफेन वस्तुओं का संबोधन क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी निम्न कोटि की वस्तुएं। अगला प्रश्न है, कृषि वस्तुओं का समर्थन मूल्य सपोर्ट प्राइस क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार खरीदने के लिए तैयार हो। अगला प्रश्न है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1965 में। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है उत्पादन की विधि से। अगला प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग ने देश में निम्नलिखित में से किसके वितरण को सुधारने के लिए राष्ट्रीय निधि बनाई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए खाद्यान्न। अगला प्रश्न है, विशिष्ट कृषि में किसान अपने जोत से अपनी कुल आय का कम से कम कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 50%। अगला प्रश्न है, शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है 50। अगला प्रश्न है, रैंचिंग पद्धति किस देश में बहुतायत रूप में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मिश्रित खेती। अगला प्रश्न है, चाय, कॉफी, रबर, तंबाकू के मूल्यों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है 20 फरवरी 2003 को।